हे गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है 2 दिन पहले। और हम आज भी ये सोच में बैठे हैं कि हमारा पेपर कैसा हुआ है, या फिर हम इस बार पास होंगे कि नहीं होंगे, या हमारा फिर से कंपार्टमेंट आ जाएगा, और क्या हमारा जो कॉपी चेकिंग है वो ऑन द स्क्रीन चेक होगी या फिर मैनुअल चेक होगी, क्या एग्ज़ामिनर हम पर कुछ दया दिखाएंगे, या फिर सीबीएसई कोई ऐसा रूल लाएगी जिससे हमें स्टेप मार्किंग में ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो हम सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने फिजिक्स का पेपर दिया, क्योंकि फिजिक्स का पेपर इस बार हम जहाँ भी सुने हैं उन लोगों से सुने हैं कि फिजिक्स का पेपर इस बार बहुत कठिन आया था। और कठिन में इस बार बच्चों को ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आया, जिससे बच्चे परेशान दिखे, हैरान दिखे, और ये सोच में है कि क्या स्टेप मार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि जिस सब्जेक्ट अगर हार्ड आया है, जो भी सब्जेक्ट, उसमें जो एग्ज़ामिनर है नरमी से कॉपी चेक करता है। जी हाँ, थोड़ा नरमी से कॉपी चेक करेगा। अगर आपकी 1-2 लाइन अगर सही उसको लग रही है तो वो आपको नंबर ज़रूर ही देगा, वो नंबर आपका काट नहीं सकता है। अगर आपको पासिंग मार्क में अगर 2-3 नंबर कम पड़ रहा है तो वह भी वो नंबर देगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिए हैं, और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो हम देखे हैं क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर उतना हार्ड नहीं था, और बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा भी गया। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे हैं कि क्या हमारा पेपर फिर में नंबर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, ये सब डाउट में है। तो आप डाउट छोड़िए, चिल करिए और रिजल्ट का इंतज़ार करिए, और रिजल्ट का प्रार्थना कीजिए। भगवान इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट। तो भगवान का प्रार्थना करिए। अभी सावन चल रहा है तो जल चढ़ाइए और भगवान से सिर्फ कृपा करें। अगर आपको अपने पर डाउट है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो आपका पेपर बहुत ही शानदार आएगा, रिजल्ट शानदार आएगा। और हाल ही में शिक्षा मंत्री भी चेंज हुए हैं, तो कोई भी सोच विचारने की डर भय अपने मन से निकाल दीजिए। आप चिल करिए और कहीं आगे एडमिशन कराने के बारे में सोचें, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता है। और अगर रिजल्ट ख़राब भी आता है तो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर हम जा सकते हैं। अगर स्टडी में जाना है तो 1 साल के बच्चे सभी लोग 1 साल का ड्रॉप ले रहे हैं, तो आप भी ले लीजिए और नेक्स्ट ईयर तोड़ फोड़ कर दीजिए। अगर इस ईयर तोड़ फोड़ करना चाहते हैं तो NIOS बोर्ड का नाम सुना ही होगा, जो कि हम प्रीफर नहीं करेंगे कि आप दें कि नहीं दें, वो आपके ऊपर है। आपका मन कर रहा है तो दें, और नहीं कर रहा है तो मत दें, क्योंकि जो NIOS बोर्ड है वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम कराती है, क्योंकि अगले ही महीने करा देगी। तो आप अपने तैयारी के जैसा होगा वैसा आप करिएगा, किसी तरह का कोई दबाव मत रखिएगा अपने ऊपर। और ये पेपर तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हम लोग देख ही लिए, वैसे ही हम लोग मैथ का जान लेते हैं। मैथ का पेपर भी इजी टू मॉडरेट आया था, और अगर बच्चे पढ़ कर गए होंगे, अच्छे से पढ़ कर गए होंगे, सैम्पल पेपर लगा कर गए होंगे, तो वो 100% ही पास हो जाएंगे। और रही बात स्टेप मार्किंग की, तो जो भी हो सीबीएसई और जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो जो आपकी कॉपी है कैसे चेक कर रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका कंपार्टमेंट फिर से आ जाता है तो आप अगले साल फिर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल जो मेन एग्ज़ाम होता है उनके साथ सेकेंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी होता है, और वो हमारा जो आखिरी अटेम्प्ट रहता है। उसमें अगर होता है कोई दिक्कत आती है फिर से, तो आप कोई और बोर्ड से तैयार करिए और अच्छे से तैयारी करिए कि आप तोड़ फोड़ कर सकें। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट जो है आपका 20 अगस्त तक, 20 अगस्त 25 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, ये कंफर्म है। क्योंकि इसके बीच में कंफर्म कुछ भी नहीं है, मतलब पर 20 से 25 अगस्त तक क्यों रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एडमिशन भी लेना होता है, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, चिल करें, मौज करें, मस्ती करें और आगे की पढ़ाई शुरू कर दें। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।